हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी आईटी अकेडमी एसटी में। मैं सौरभ दवे आज आपके लिए लाया हूं संख्या पद्धति का पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 में हमने संख्याओं के स्थानीय मान, जातीय मान तथा विभाज्यता के नियम के बारे में जान लिया था। यदि आप नए हैं तो आप हमारे संख्या पद्धति का पार्ट 1 का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और उसमें जो समस्या आती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का निराकरण हम अवश्य करेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आने वाले समय में आपको इसी प्रकार के और वीडियो मिलते रहेंगे। तो आइए हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो आज हम बात करते हैं संख्या पद्धति के पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक संख्या। आखिर प्राकृतिक संख्या की शुरुआत ही कहाँ से हुई? जैसा कि आपने कभी भी किसी से, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से व्यक्ति से भी आपने कभी संख्या के बारे में पूछा होगा तो उसने हमेशा संख्या आपको 1 से स्टार्ट करना बताई होगी। कभी भी आप किसी संख्या पूछते हो तो वो स्टार्ट करता है 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार कई गिनती तक गिनता जाता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करता है? 1 तक। तो हमारा जो प्राकृतिक नियम है कि संख्या 1 से स्टार्ट होती है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या आखिर कहाँ से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत पर समाप्त होती है, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक आने वाली समस्त संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। जैसा कि नाम ही इसका पूर्ण संख्या है तो 1 से लेकर 9 तक तो इसमें आ गए और आगे तक भी इसमें आ जाएंगे, लेकिन हमको एक ऐसी संख्या की जरूरत पड़ी जो 9 के बाद हमारे संख्याओं को लिखने के काम आए। इसलिए हमने एक क्या लिया? अंडा, अर्थात शून्य। तो जैसे ही हमने प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लिया तो वह संख्या हमारी क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। और इस प्रकार शून्य, जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य सम्मिलित हो गया तो शून्य 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक आने वाली समस्त संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाने लगी। इस प्रकार आपको क्लियर हो गया होगा कि वह संख्या जिसमें शून्य से लेकर अनंत तक संख्या आए वह संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। आइए अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही है पूर्णांक संख्या। अब हम आपको एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से इस पूर्णांक संख्याओं को डेफिनेशन के बारे में बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, हम कभी किसी मार्केट में किसी दुकानदार के पास जाते हैं और हमारे पास यदि पैसे उपलब्ध नहीं होते तो हम उसके यहाँ उधार कर देते हैं। तो अब दुकानदार के लिए एक समस्या उत्पन्न हुई कि उन पैसों को वो किस रूप में लिखे। तो उस दुकानदार ने क्या किया? एक संकल्पना विकसित की और उस पैसों को माइनस के रूप में लिखना स्टार्ट किया कि माइनस जैसे 2 रुपये उधार। अब जैसे 2 रुपये हम देंगे तो वो प्लस 2 रुपये और हिसाब क्लियर कर देगा। इस तरीके से हमारे पूर्णांक संख्या की संकल्पना की उत्पत्ति हुई। अतः हम कह सकते हैं कि 0 से ऋणात्मक ओर भी और 0 के धनात्मक ओर भी जो संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं हमारी 0 के इस ओर भी होती हैं और 0 के इस ओर भी होती हैं, अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य को जब हम सम्मिलित संख्याओं में कर लेते हैं तो वे हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इनका कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए हम बात करते हैं सम संख्या अर्थात इवन नंबर के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, अर्थात 2 से विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 और इसी प्रकार की 2 से विभाजित होने वाली अन्य संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं से विपरीत विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं जैसा कि सम की विपरीत हैं, इस प्रकार 2 से विभाजित संख्या जैसे जिस प्रकार सम संख्या होती है उसी प्रकार 2 से भाग ना जाने वाली समस्त संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, जैसे 1 3 5 7 इस प्रकार की समस्त संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। तो आपको सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम इसके परिमेय संख्याओं के सिर्फ बारे में बात करते हैं। अगले परिमेय संख्याओं के बारे में मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें मैं परिमेय संख्याओं के क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आइए आज हम बात करते हैं अभी परिमेय संख्याओं के बारे में।
तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है, क्या आप जानते हैं? यदि आप नहीं जानते तो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन को आप बहुत ही अच्छे से नोट करें। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको हम अंश बटे हर अर्थात P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी होती है, आप वो कंडीशन को अवश्य नोट करें कि इसमें हर कभी शून्य नहीं हो सकता। ये बताओ आप लोग क्यों शून्य नहीं हो सकता? तो मैं आपको बता दूं, यदि आपको नहीं पता, हर इसलिए शून्य नहीं हो सकता क्योंकि यदि हर शून्य हो जाएगा तो वह परिमेय संख्या खुद पूरी शून्य हो जाएगी, तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसलिए कभी भी हर परिमेय संख्या में शून्य नहीं होता। जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा 1/3, यह एक परिमेय संख्या है। 0/1 यह भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 यह एक परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये हर में कभी 0 नहीं आता। इसलिए आपको याद रखना है कि अंश बटे हर की प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म भी होते हैं, उनमें योग का नियम, गुणा का नियम आदि, मतलब इस प्रकार के नियम का परिमेय संख्या पालन करता है। परिमेय संख्याओं के इन नियमों के बारे में हम आगे की कॉन्सेप्ट में अलग से मैं वीडियो लाऊंगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। आइए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसा कि यह परिमेय संख्या का बिल्कुल विपरीत है, इस प्रकार जो परिमेय संख्या नहीं होती वो सभी अपरिमेय संख्या होती है। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि परिमेय संख्या में अपन को ये भी याद रखना है, परिमेय संख्या में पुनरावृत्ति चलती रहती है, जबकि अपरिमेय संख्या में पुनरावृत्ति नहीं चलती। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले मैं एक आपको बताता हूँ अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जैसे कि हमारी एक पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई का निश्चित मान भी आपको पता होगा, यदि नहीं पता तो आप नोट कर लें। पाई का निश्चित मान होता है 22/7। अब जैसा कि आप 7 से 22 में भाग देंगे तो आपका 3.1416 जा रहा है। तो देखो आपको स्पष्ट दिख रहा है इसका एक निश्चित मान नहीं है, मतलब इसका एक निश्चित मान है, लेकिन यह पूर्णतः भाग नहीं जा रहा है कि बार बार वही डिजिट आए। तो 3 के बाद 1 4 फिर 1 फिर 6 आ रहा है, तो एक निश्चित मान नहीं आ रहा है। लेकिन यदि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है, जैसे 1 1 1 1 1, तो वह हमारी परिमेय संख्या हो जाती। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था 1/3। तो आप 1/3 में देख सकते हैं, जब आप 3 से 1 में भाग देंगे तो 3 से 1 में भाग देने पर 0.333 आता रहेगा, अर्थात अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 1/3 हमारी परिमेय संख्या है, जबकि हमारी 22/7 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। आइए कुछ और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रूट की समस्त संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं यदि उनका पूर्ण वर्ग ना ज्ञात हो। जैसे कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, और इसी प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए हम बात करते हैं संख्याओं के कुछ और प्रकार के बारे में। उन्हीं में से एक प्रकार है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की हम आपको 2 डेफिनेशन बताएंगे, तो आप अभाज्य संख्याओं को बहुत ही अच्छे से नोट कर लें। तो अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं, अर्थात अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका स्वयं के अतिरिक्त एक अन्य फैक्टर 1 हो। अर्थात जैसा कि आपने देखा होगा 2 स्वयं से विभाजित होती है और 1 से विभाजित होती है, अर्थात वह संख्या जिसके 2 फैक्टर 1 स्वयं हो तथा 1 हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 5 3 7 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि आप जब भी 11 के फैक्टर करोगे तो एक तो 11 का फैक्टर 11 है और एक 11 का फैक्टर 1 है। इसके अतिरिक्त 11 और 1 के अतिरिक्त 11 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता। इसी प्रकार आप 5 में देख सकते हैं, 5 से भाग जाता है 5 में और 1 से भाग जाता है। तो हमको स्पष्ट दिख रहा है कि वह संख्या जिसका फैक्टर 1 तो स्वयं हो तथा 1 हो, वह हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो आई होप आपको अभाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं हूँ आपको ये डाउट क्लियर कराने के लिए। आइए तो अब हम बात करते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में।
जैसा कि इसका नाम है सहवास संख्याएं, तो ये थोड़े भाषा से रिलेटिव होती हैं, तो इसकी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। सहवास संख्या वह संख्या होती है जिसका महत्तम समावर्तक अर्थात HCF 1 हो। जैसा कि आपने देखा होगा 2 3 5 7, तो जब आप इनके फैक्टर करोगे तो 2 का फैक्टर 2 और 1 होंगे, 3 का फैक्टर 3 और 1 होंगे, इसी प्रकार 5 का फैक्टर 5 और 1 होंगे और 7 का फैक्टर 7 और 1 होंगे। तो इनमें आपको दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, कॉमन क्या है 1, अर्थात इनका HCF 1 है और यहाँ भी कॉमन क्या है 1, इनका भी HCF कितना है 1। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका HCF 1 हो वे हमारी सहवास संख्याएं कहलाती हैं। आई होप आपको सहवास संख्याओं के कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं संपूर्ण अर्थात कंपोसाइट नंबर के बारे में। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अतिरिक्त गुणनखंडों अर्थात फैक्टर हो वो हमारी संपूर्ण अर्थात कंपोसाइट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था अभाज्य संख्याओं में ओनली 2 फैक्टर होते हैं, इसी प्रकार कंपोसाइट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसा कि हम उदाहरण के लिए एक नंबर ले लेते हैं, आपको उस उदाहरण के माध्यम से क्लियर कराना चाहेंगे। उदाहरण के लिए हमने एक नंबर लिया 10, तो अब जैसे कि आप 10 को कभी भी फैक्टर में तोड़ेंगे तो 10 का एक फैक्टर 1 होता है, एक फैक्टर 2 होता है, एक 5 होता है, एक 10 होता है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है 10 को हमने जब फैक्टर के रूप में तोड़ा तो 10 के हमको 4 गुणनखंड अर्थात 4 फैक्टर प्राप्त हुए। तो 10 हमारी एक क्या नंबर हो गया, कंपोसाइट नंबर हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वह नंबर जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो अर्थात गुणनखंड हो वो हमारा कंपोसाइट नंबर कहलाता है। अब हम बात करते हैं संख्याओं के अंतिम प्रकार अर्थात वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो जैसा कि इसका नाम ही है वास्तविक संख्या अर्थात इसको रियल में हम रियल नंबर बोलते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है रियल नंबर अर्थात समस्त संख्या ही वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी तक हमने आपको जो सभी संख्याएं बताई वो हमारी वास्तविक संख्या, सभी को मिलाकर हम जो बोलते हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। आइए अब हम शॉर्ट में एक बार और इनका रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमने बताया था, प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। हमने दूसरे नंबर पे आपको बताया था पूर्ण संख्याओं को W अंग्रेजी के कैपिटल लेटर W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत पर समाप्त होती हैं। उसके बाद हमने बात की थी पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णांक संख्या इंटीगर्स बोलते हैं। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, 0 भी आता है और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं अर्थात भाग चला जाता है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या और विषम संख्या 2 से पूरा भाग चला जाए वो सम संख्या है और जिसमें 2 से पूरा भाग ना जाए वो विषम संख्या है। उसके बाद हमने बात की थी अभाज्य संख्याएं अर्थात वह संख्या जिसके 2 फैक्टर हो, एक तो वह स्वयं तथा एक उसका फैक्टर 1 हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है अर्थात प्राइम नंबर कहलाती है। उसके बाद मैंने बताया था आपको सहवास संख्या अर्थात को प्राइम नंबर, वह संख्या जिसका HCF 1 हो वह हमारा को प्राइम नंबर अर्थात सहवास संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको संपूर्ण संख्या अर्थात कंपोसाइट नंबर, वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक फैक्टर हों तो हमारे वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वह हमारी कंपोसाइट नंबर अर्थात संपूर्ण संख्या कहलाती है, जैसा कि मैंने आपको उदाहरण में 10 बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया वास्तविक संख्याएं, तो सभी नंबर हमारे जो है वो हमारे वास्तविक संख्या कहलाते हैं। अब मैंने आपको एक और बताया था परिमेय संख्या, तो जिस संख्या को हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं वह हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कुछ दिनों बाद, तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप इसी प्रकार की वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।